तो आज हम लोग वन शॉट के अपने दूसरे वीडियो में सेमीकंडक्टर का ये पार्ट है लॉजिक गेट, पहले उसको हम लोग आज पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में इसके हम लोग सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी थ्योरी है उसकी बात करेंगे। तो आज हम लोग लॉजिक गेट की बात करते हैं। तो लॉजिक गेट आज का हमारा टॉपिक होगा, लॉजिक गेट। ये हमारे बोर्ड में पूछा जाता है और बहुत ईजी है, बहुत आसान है। इससे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी हम लोग उसको देखेंगे। लगेगा कि वो तो बहुत इजी था, इसको हम लोग छोड़ के चल रहे थे, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं। पहले तो इसमें जो पूछता है हम लोग मेन उसी पे बात करेंगे। सिर्फ हम लोगों का फोकस होगा कि इसमें एग्जाम में क्या क्या पूछता है इससे संबंधित। तो पहले लॉजिक गेट में हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें नंबर सिस्टम से बात करते हैं। नंबर सिस्टम इसमें जो नंबर सिस्टम में कौन कौन सा नंबर सिस्टम है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे इसमें हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर हमारा दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड में हम बात करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। फिर से हमारा है फोर्थ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर इसको थोड़ा सा हम देखें तो ये जो डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर है, इसमें हमारे जो बोर्ड में पूछता है वो इसी दो के बारे में पूछता है, डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर। तो हम लोग इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले तो एक एक करके यहाँ समझते हैं। जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर में जो नंबर होते हैं वो हमारा होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये डेसिमल नंबर होते हैं। इसमें 10 नंबर्स हैं, इसलिए इसका जो बेस होता है, उसको हम लोग 10 या बेस को रेडिक्स भी बोला जाता है। इसको रेडिक्स या बेस, ये 10 होते हैं, 10। तो ये डेसिमल नंबर, ये जो जनरली हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें यूज करते हैं, जो भी गणना करते हैं हम लोग, उसमें डेसिमल नंबर का ही यूज करते हैं। तो ये डेसिमल नंबर होता है, इसका बेस 10 होता है या रेडिक्स 10 होता है। तो एग्जाम में पूछता है कि डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है, आधार कितना होता है, तो हम लोग 10 बताएंगे इसमें। ठीक है। सेकेंड बात करें, सेकेंड है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में हमारा 2 डिजिट होता है, एक 0 और एक 1। इसमें 2 डिजिट्स होते हैं, 0 होते हैं, 0 और 1, इसलिए इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। ठीक है। हमको इसी दोनों के बारे में पढ़ना है। इससे बाइनरी को डेसिमल बदलना या डेसिमल को बाइनरी बदलना, ये चीजें एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा इसको समझ आते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसका जो बेस होता है इसका बेस 8 होता है और इसका जो बेस होता है वो 16 होता है। बस ये इतना याद रखें, इसका 16। इसमें जो होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें जो नंबर होता है 16 नंबर, वो हमारा होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर A, B, C, D, E, F, ये 16 नंबर होते हैं। इसमें हम लोगों को इसको नहीं पढ़ना। अगर एग्जाम में बाय द वे अगर पूछ ही लिया कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने बेस होते हैं, तो 8, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 बेस होते हैं, उसका आधार 16 होता है। इसमें हमको जो पढ़ना है वो इसमें एग्जाम में जो पूछता है, इसमें केवल 2 ही तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक पूछता है कि बाइनरी को डेसिमल में बदलिए, और दूसरा इसमें जो क्वेश्चन पूछता है दूसरे टाइप का, वो पूछता है कि डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में बदलिए। ठीक है। हम लोग अभी देखेंगे क्वेश्चन को भी। तो यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। बाइनरी नंबर सिस्टम को देता है, कहता है डेसिमल बदलिए, और डेसिमल को देता है, बोलता है बाइनरी में बदलिए।
कैसे बदलते हैं इसको हम लोग जान लेते हैं। पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर को कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि कोई डेसिमल नंबर है, यहाँ पे यहीं पे लिखते हैं। जैसे कोई एक डेसिमल नंबर है, जैसे 25 डेसिमल नंबर है, तो 25 को लिखने का तरीका है 25 बेस 10। जैसे अगर कोई कोई नंबर है जैसे 102, इसको लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे बेस 10। तो ये अगर यहाँ 10 लिखा है तो इस समझ जाएंगे कि डेसिमल नंबर लिखा है। अगर बाइनरी नंबर लिखना हो तो ऐसे, जैसे 010, अगर ऐसे लिख दिया। अगर यहाँ 2 लगाया है तो ये बाइनरी नंबर है, इसको हम पढ़ेंगे 1010, ऐसे पढ़ेंगे। और ये बाइनरी नंबर होगा, उसका बेस 2 होगा, यहाँ लिखा है बेस 2। तो बाइनरी को डेसिमल में बदलना है, यानी कोई भी नंबर दिया होगा, यहाँ बेस 2 होगा, इसको बोलेगा कि 10 बेस में बदलिए, मतलब डेसिमल में बदलिए। उस तरह से इसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसमें बात करते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में या डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे। तो कोई एग्जांपल लेते हैं कैसे उसको चेंज किया जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी नंबर जैसे कि हमको ऐड करना है 1 0 1 0 0 1 0 1, इसी को मतलब ऐड करना है हमको। अगर यहाँ पे ऐड करना है तो इसको कैसे ऐड करेंगे। ये बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर को ऐड करना है। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका ऐसा सीख लें। अगर हमारे पास कोई दो बाइनरी नंबर है, मान लो कोई बाइनरी नंबर ए और बी, इसको हम ऐड कर रहे हैं, उसका सम अगर कर रहे हैं तो कितना आता है। जैसे अगर 0 और 0 होता है, इसको जब ऐड करते हैं तो ये आता है 0, और इसमें जो कैरी होता है, कैरी, ये 0 आएगा। अगर 1 में अगर हम 0 ऐड करें तो इसका सम कितना आएगा 1, और कैरी कितना होगा 0। अगर 0 में 1 को ऐड करें तो इसका आंसर सम 1 आएगा और कैरी 0 आएगा। और अगर 1 में 1 ऐड करें, बस यही बात याद रखना है, इसी को 1 में 1 ऐड करते हैं तो ये सम इसका 0 आता है और कैरी 1 होता है। बस ये थोड़ी सी बात इसको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, ऐड करते हैं, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, 1 और 1, 1 और 1 कितना होता है सम 0, और कैरी कितना होता है 1, तो 1 और 1 0 और कैरी 1 हो जाएगा, इसके पास चला जाएगा। फिर 1 0 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, फिर 1 1 0 और कैरी इधर जाएगा 1, ये इसका आंसर आएगा। ऐसे हम ऐड करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर इसको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। पहले इसको किस में चेंज करें, इसको हम पहले डेसिमल में चेंज कर लें, इसको डेसिमल में, और इसको भी किस में चेंज कर लें, डेसिमल में, और फिर इन दोनों को ऐड करें, जो आएगा इसको डेसिमल में चेंज करेंगे उसके बराबर आना चाहिए। तो भी ऐसे चेक कर सकते हैं कि सही आया है। ठीक है, आप इसको चेक करके देखिएगा एक बार, इसको डेसिमल में चेंज करिए, इसको डेसिमल में चेंज करिए, और फिर इसको डेसिमल में चेंज करिए। इन दोनों को जोड़ने पर जितना यहाँ आएगा, अगर उतना आ रहा है तो सही है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसमें बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट क्या होता है। बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर से इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछा है, तो इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी सामने बोर्ड का एग्जाम है। तो अब हम लोग बात करेंगे लॉजिक गेट की, कि लॉजिक गेट क्या है। ये भी बहुत सिंपल है, इसको समझ लेते हैं कि लॉजिक गेट क्या है। तो लॉजिक गेट को थोड़ा समझ लें कि लॉजिक गेट, ये लॉजिक गेट बोर्ड में पूछा गया है एक दो बार कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं, लॉजिक गेट क्या होता है। ठीक है, तो लॉजिक गेट ऐसा समझ लें, लॉजिक गेट यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसके एक या एक से अधिक इनपुट, एक या एक से अधिक इनपुट होता है, जबकि आउटपुट केवल एक होता है, आउटपुट केवल एक होता है। लॉजिक गेट एक ऐसा डिवाइस होगा, एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें केवल आउटपुट एक होगा, इनपुट एक या एक से अधिक हो सकता है। इसमें एक चीज़ और समझ लें कि इनपुट और आउटपुट के बीच तार्किक संबंध होता है, ठीक है, इसको हम समझेंगे अभी। तो लॉजिक गेट होता है। लॉजिक गेट की बात करें तो लॉजिक गेट मतलब एक ऐसा कोई डिवाइस होगा जिसमें एक कोई ऐसा सर्किट होगा, डिवाइस कर लें, सर्किट कर लें, उसमें
केवल आउटपुट, यानी जो आउटपुट हमको मिलेगा वो एक मिलेगा इनपुट में, 1 2 3 कितना भी इनपुट हो सकता है, लेकिन आउटपुट केवल एक होता है। ठीक है, हम बात करते हैं लॉजिक गेट के प्रकार की। लॉजिक गेट के प्रकार, लॉजिक गेट के प्रकार, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? तो इसके टाइप की बात कर लें, ये है हमारा और गेट, उसके बाद हमारा हम बात कर लें, उसके बाद हमारा है एंड गेट, एंड गेट। थर्ड बात कर लें, थर्ड हमारा है नॉट गेट। फोर्थ बात कर लें, ये हमारा है नॉर गेट। फिर हम फिफ्थ बात कर लें, ये हमारा है नैंड गेट, नैंड गेट। ठीक है, ये गेट हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। मेनली अगर हम बात करें, मुख्यतः हमारे तीन ही गेट हैं, ये तीन, जो ये तीन है, ये तीन हमारे मेन गेट हैं, और ये जो दो गेट इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। देखें, इसमें नॉर है, तो यहाँ देखेंगे तो ये और ये एन मतलब नॉट, यानी नॉट और आर को मिलाते हैं तो नॉर बनता है। इसको देखें, यहाँ पे ये नैंड है, नैंड गेट। तो इसमें देखें तो इसमें एंड में क्या लग गया है? नॉट। इसमें आर में नॉट लगा है और इसमें एंड में नॉट लगा है, तो ये नैंड गेट बन गया। ठीक है, हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं कि और गेट, एंड गेट, नॉट गेट या नॉर गेट या नैंड गेट क्या होता है। इसमें जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, हम केवल उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अगर यहाँ बात करें और गेट में, और गेट में या एंड गेट या नॉट गेट, किसी भी गेट में जो एग्जाम पूछता है वो पूछता है इसका सिंबल क्या होता है। इसमें पूछता क्या है उसको समझ, सबके बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है, 3 पॉइंट पढ़ना है, 3-4 पॉइंट। पहला पॉइंट हमको पढ़ना है इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है। दूसरा हमको पढ़ना है इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, बूलियन व्यंजक जिसको बोलते हैं, बूलियन व्यंजक। ठीक है, बूलियन व्यंजक, सिंबल मतलब प्रतीक, इसका चिन्ह। ठीक है, और जो एक और हमको इसमें है वो है इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, ट्रूथ टेबल यानी सत्यता सारणी, सत्यता सारणी। ठीक है, ये है, यही 3 पॉइंट हर सब में। और गेट के लिए हम सिंबल यूज करेंगे क्या होता है, और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे और गेट की बात करेंगे तो ये 3 चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, एंड गेट पढ़ेंगे तो भी यही 3 चीजें पढ़ेंगे, फिर नॉट गेट पढ़ेंगे तो यही 3 चीजें पढ़ेंगे, नॉर गेट पढ़ेंगे तो यही 3 चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये और गेट के लिए 3 चीजें क्या होती हैं, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए। हम लोग वही एक एक गेट के बारे में समझ लेते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट और नैंड गेट क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें और गेट की। और गेट, और गेट क्या है, इसमें समझ लें कि और गेट में 2 इनपुट होता है, इसमें इनपुट 2 होता है और आउटपुट 1 होता है। वो तो हम लोग बात ही कर चुके हैं, कोई भी गेट हो, कोई भी लॉजिक गेट जिसका आउटपुट केवल हमेशा क्या होता है, हमेशा आउटपुट 1 होता है, उसे हम आर गेट बोलते हैं। इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल, इसका जो चिन्ह है, प्रतीक है, वो कैसे यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं, इसको देख लें। ये हमारा है, इसमें 2 इनपुट, ये 2 हमारा इनपुट हो गया, एक इनपुट को ए बोले, बी, और आउटपुट को वाई, ऐसे। तो ये हमारा है किसका सिंबल है, ये हमारा और गेट का सिंबल है। और गेट क्या है, जिसमें इनपुट 2 होता है, आउटपुट 1 होता है। 2 इनपुट ए और बी इनपुट है, बी क्या है, आउटपुट। यहाँ इनपुट ए एंड बी आर इनपुट एंड वाई क्या है, वाई आउटपुट, ये याद रखना है। ठीक है, इधर अब इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो क्या है, पहला सिंबल, पहला मतलब पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या बात करना था, इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन व्यंजक, ये क्या है। तो इसके लिए जो बूलियन व्यंजक होता है, वो बूलियन व्यंजक ऐसा होता है, ए प्लस बी इक्वल टू वाई। एक्चुअल में इसको रीड जब करते हैं तो ऐसे करते हैं, ए और बी इक्वल्स वाई, इक्वल्स वाई। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं, जैसे ए प्लस बी, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका जो
पढ़ने का तरीका है वो है a और b इक्वल्स 5। तो ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है। और बात करें इसका जो थर्ड पॉइंट हमको इसमें जानना है, वो जो पूछता है वो पूछता है कि इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है। ट्रूथ टेबल कैसा होता है? तो ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल क्या होता है? मीन्स कि अगर हम इनपुट, जैसे दो इनपुट है, अगर दोनों इनपुट को हाई करें तो आउटपुट में क्या मिलेगा, या दोनों इनपुट को लो करें तो आउटपुट क्या मिलेगा, एक को हाई एक को लो करें तो क्या मिलेगा। लो हाई को यहाँ समझ लें, 1 से हम हाई शो करते हैं। अभी हम लोग बात किए हैं बाइनरी में हाई, 1 से हाई और 0 से लो, ऐसा समझ लें। 1 से हाई या इसको ऑन भी बोल सकते हैं, और 0 से लो मीन्स ऑफ, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे ट्रूथ टेबल में क्या है, जैसे कि अगर यहाँ दो इनपुट है तो अगर हम दो इनपुट बनाए, दो इनपुट, एक इनपुट ए और एक इनपुट बी, आउटपुट क्या है वाई। तो यह है इनपुट, यह है इनपुट, और ये भी हमारा क्या है, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, ये दोनों हमारे क्या है, ये है दोनों हमारे इनपुट, ये इनपुट है, और ये क्या है हमारा आउटपुट है, आउटपुट है। ठीक है, तो दोनों इनपुट में अगर बात करें, अगर दोनों इनपुट को, अगर इसको 0 और इसको 0, दोनों 0 हो तो क्या होगा, तो 0 और 0, अभी हम लोग एडिशन में पढ़े थे, 0 और 0 को जब और यानी इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0, तो आउटपुट में क्या मिलेगा 0। यानी अगर ये वाला सिग्नल ये भी अगर ऑफ है और ये भी ऑफ है, दोनों इनपुट अगर ऑफ है तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। आउटपुट में क्या मिलेगा, ऑफ, 0 मीन्स ऑफ। अगर इसको 0 और इसको 1, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 + 1 मीन्स 1, और 1 और 0 दोनों को ऐड करें तो ये भी 1। ठीक है, और यहाँ पे 1 और 1 को, 1 और 1 यानी ये भी ऑन है और ये भी ऑन है, तो यहाँ भी हमको क्या मिलेगा, ऑन, ये याद रखना है। तो यहाँ भी हमको क्या मिलेगा, ऑन, यहाँ भी ऑन हो जाएगा। यानी ये हाई, कहने का मतलब ये है कि आर गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसमें ये बता रहा है कि अगर इसमें से दोनों में से कोई भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट में हमको हाई मिलेगा। इस क्या है, यहाँ पे एक नोट करके यहाँ पे समझ सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं यहाँ पे, दोनों इनपुट में से, दोनों इनपुट में से कोई भी इनपुट अगर हाई यानी 1 होता है तो आउटपुट में 1 मिलेगा। 1 मीन्स हाई मिलेगा। ठीक है, ये बात याद रखना है यहाँ पे। तो ये तीन चीजें पूछी जाती है। आर गेट क्या है, आर गेट में क्या बताएंगे, आर गेट एक ऐसा गेट है जिसमें दो इनपुट होता है और आउटपुट क्या होता है, एक इसका सिंबल कुछ ऐसा बनता है। अगर ऐसा बना हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये आर गेट है। आर गेट में क्या है, आर गेट में दो इनपुट है और एक क्या है हमारा आउटपुट। अगर इसको अगर हम ऑन कर दें तो यहाँ पे ऑन मिलेगा, इसको ऑन कर दें तो भी यहाँ ऑन मिलेगा, अगर दोनों को ऑन कर दें तो भी यहाँ पे ऑन मिलेगा। अगर यहाँ ऑफ कब मिलेगा हमको, जब दोनों ऑफ होगा तभी हमको आउटपुट में ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आर गेट, इसको लिख लें। अब हम लोग सेकंड बात करते हैं, ये मेरा फर्स्ट था। अब हम सेकंड बात करते हैं कि एंड गेट क्या होता है। ठीक है, तो सेकंड बात करते हैं। सेकंड हमारा था एंड गेट। एंड गेट में क्या है, इसमें भी इनपुट 2 होता है, इनपुट 2 और आउटपुट तो एक ही होता है। लॉजिक गेट में आउटपुट एक होता है। तो ये हमारा एंड गेट। इसका जो सिंबल है वो कैसा होता है, 3 बातें इसमें भी करनी है। सिंबल, इसका सिंबल कैसा होता है, तो इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। इसमें 2 इनपुट, ये 2 इनपुट हमारा हो गया, एक अगर ए ले लें दूसरे को बी, और आउटपुट को कैसे दिखा रहे थे, वाई से वाई। इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है, पहली बात। दूसरा पॉइंट इसमें बुलियन एक्सप्रेशन यानी बुलियन व्यंजक। इसमें बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है, इसमें एंड गेट के लिए जो बुलियन एक्सप्रेशन हमारा होता है वो हमारा होता है ए, इसको डॉट बोलते हैं, इक्वल टू वाई। इसको में एक्चुअल में पढ़ा जाता है ए एंड बी इक्वल्स वाई। ठीक है, इसके लिए जो
ट्रूथ टेबल होता है, इसको याद रखना है। इसके लिए जो ट्रूथ टेबल होता है, ट्रूथ टेबल वो कैसे बनता है उसको देख लें। ट्रूथ टेबल सत्यता सारणी जिसको बोलते हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारा इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट वाई। अगर इनपुट में यहाँ पे देखें, अगर इसको 0 और इसको भी 0, दोनों को अगर 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में 0 मिलता है। अगर इसको 1, इसको 0 दे रहे हैं, इसको 1, इसको 0 दे रहे हैं, तो भी यहाँ 0 मिलता है। अगर इसको, अब इसको 0 और इसको 1 दे रहे हैं तो भी हमारा आउटपुट में 0 मिलता है। और एक और, अगर दोनों को 1 दें तभी हमारा आउटपुट में क्या मिलता है, 1। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये इसका ट्रूथ टेबल है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर एंड गेट में, अगर आउटपुट में अगर हम हाई सिग्नल चाहते हैं तो हमको दोनों सिग्नल को, मतलब दोनों इनपुट को हाई पे रखना पड़ेगा। यानी दोनों इनपुट अगर हाई होगा, हाई मीन्स 1 होगा, तभी आउटपुट सिग्नल हाई होगा। हाई मीन्स 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें से कोई भी अगर एक ऑफ हुआ, यानी कोई भी अगर एक 0 हुआ तो आउटपुट में हमको 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एंड गेट। ठीक है, तो इसको लिख लें। एग्जाम में अगर पूछेगा एंड गेट क्या है, कभी कभी तो केवल पूछता है कि एंड गेट का सिंबल बनाइए, कभी कभी पूछता है कि एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन लिखिए, कभी पूछेगा एंड गेट का ट्रूथ टेबल लिखिए। तो जो पूछेगा उसको लिखेंगे, या केवल एंड गेट पूछेगा तो सब लिखेंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नॉट गेट की, इसको लिख लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें नॉट गेट की। नॉट गेट था हमारा थर्ड। नॉट गेट क्या होता है, इसमें ध्यान देने की बात है, इसमें इसमें जो इनपुट सिग्नल होता है, इनपुट जो होता है वो भी एक होता है, और आउटपुट तो एक होता ही है। गेट का आउटपुट एक होता है। इसका जो सिंबल है, सिंबल को देख लें। इसका जो सिंबल है अब वो है कुछ ऐसा, एक इनपुट, अगर इनपुट ए है और आउटपुट को यहाँ देखेंगे ऐसे रहता है, ये वाई आउटपुट। इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन व्यंजक, इसके लिए इसका बुलियन व्यंजक होता है y इक्वल टू, यानी जो आउटपुट है y इक्वल टू नॉट ए या ए नॉट। यहाँ पे ये होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं y इक्वल्स नॉट ए। ठीक है, अगर इसको पढ़ना तो ऐसे पढ़ेंगे। इसका ट्रूथ टेबल की बात कर लें। ट्रूथ टेबल सब में वही चीजें हैं कि सिंबल क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, ट्रूथ टेबल क्या है, बार बार यही बातें हुई। ट्रूथ टेबल की बात कर लें। इसका जो ट्रूथ टेबल होगा, देखें अगर इसमें, ये हमारा इनपुट तो एक ही है, इनपुट, और ये है आउटपुट को y है इसमें, और इनपुट में a लिए है। ठीक है, अगर a को यहाँ पे ये नॉट कर देता है, मतलब उसको इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है। क्या, जैसे अगर यहाँ पे 0 देंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, अगर 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। ये बस याद रखना है, यानी ये चेंज हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। अगर हम यहाँ पे, अगर यहाँ सिग्नल को ऑन करेंगे तो आउटपुट में हमको ऑफ मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ ऑफ होगा तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा। यानी अगर 1 देंगे तो 0 मिलेगा, अगर 0 देंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, अगर 0 देंगे तो 1 देंगे तो 0। ठीक है, इसको ऐसे, जैसे यहाँ पे लिखने का तरीका, अगर 0 ऐसे है तो ये 1 आएगा। अगर 1, अगर जैसे सपोज करो अगर हम 1 दिए तो क्या आएगा, एक जगह पर 1 रखेंगे, 1 का नॉट, ये कितना आएगा, 0। ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये हमारा हो गया नॉट गेट। तो ये 3 जो सिंपल गेट थे, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, इन तीनों को हम पढ़ लिए। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो 2 गेट और बन रहे हैं, उन दोनों को समझ लेते हैं। उसके बाद से गेट मेरा यही कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद से जो भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। तो बात कर लेते हैं 2 की, और इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट है 4th नंबर पे, वो हमारा है नॉर गेट की बात कर लेते हैं। नॉर गेट, यही था नॉर गेट। देखो अभी हम बात कर रहे थे इसमें आर प्लस नॉट दोनों का कॉम्बिनेशन है, मीन्स की क्या है, इसमें एक और गेट है और उसके साथ कौन सा गेट जुड़ा हुआ है, नॉट गेट। ये जब दोनों जुड़ता है तो हमारा क्या बनता है, नॉर, ठीक है। कैसे, अगर इसका सिंबल की बात कर लें, हाँ इसमें बात कर लें, तो इसमें जो हमारा इनपुट होता है वो 2 होगा, इनपुट 2 और आउटपुट 1, ठीक है। इनपुट 2 होगा, आउटपुट 1 होगा। इसके सिंबल की बात कर लें, इसके सिंबल को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक आर के साथ नॉट जोड़ लेते हैं, जैसे कि ये है और 2 इनपुट ए बी, इसका जो आउटपुट निकला यहां से, इसको किसके साथ जोड़ दो, नॉट के साथ, तो ये जाएगा नॉट कैसा होता है, ऐसा, इस तरह से। और यहां से जो आउटपुट मिलेगा, ये किसका सिंबल है, ये सिंबल है हमारा नॉर गेट का, ठीक है। इसका जो एक और है, या ऐसे ही बना सकते हैं, सिंपल में ऐसे भी बनता है, 2 इनपुट ए बी, और यहां जो आउटपुट मिल रहा है वाई, यहां पे ऐसे लगा दे तो ये भी नॉट हो गया। मतलब ये भी किसका सिंबल है, नॉर गेट का, इसमें और के साथ नॉट लगा हुआ है, ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, ये नॉट है और ये क्या है, और है। ये और गेट का सिंबल है, ये नॉट गेट का सिंबल है, दोनों को यूज एक साथ ऐड किए हैं तो क्या बन जाएगा, नॉर गेट, या ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, ठीक है। और इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, बुलियन एक्सप्रेशन, इसका जो बुलियन व्यंजक होता है वो हमारा है, जैसे और गेट में हो रहा था a प्लस बी इक्वल टू वाई, ऐसे लिख रहे थे, इसमें भी आउटपुट जो हमारा मिलेगा y, वो a प्लस बी का नॉट करने से मिलेगा। तो a प्लस बी का नॉट के जो ऊपर ऐसा लगा देते हैं तो y इक्वल टू इतना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू a और b का क्या, नॉट, ये हमारा आ गया आउटपुट हमारा इतना मिलेगा, ठीक है। अगर इसका ट्रुथ टेबल देखें, ट्रुथ टेबल, इसका जो ट्रुथ टेबल देखें वो हमारा ट्रुथ टेबल आएगा, जैसे ऐसे देख लें इसको, ये हमारा a, ये है b, और ये आएगा y कैसे आएगा, a प्लस बी का क्या है, नॉट करना पड़ेगा तब आउटपुट मिलेगा। जैसे कि देखें, अगर इसको 0 देंगे, इसको 0 देंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, तो देखो इसको 0, ए की जगह पे 0, बी की जगह पे भी क्या है 0, और इसका क्या है नॉट, तो करके देखो कितना आएगा, 0 प्लस 0 0, 0 का नॉट, 0 का नॉट कितना होता है 1, यानी यहाँ कितना आएगा 1, ठीक है, क्लियर है ये। अगर हम इसको 1 दें, इसको 0, तो कितना आएगा, यहाँ पे क्या रखो 1, और यहाँ क्या रखो 0 का नॉट, कितना आएगा 1 का नॉट, मतलब 1 आएगा, 1 प्लस 0 1, और 1 का नॉट कितना 0, यानी यहाँ कितना आ रहा है 0, ठीक है। उसी तरह से अगर इसको 0, इसको 1 देंगे तो ये तभी भी यहाँ 0 आएगा। अगर इसको 1 और इसको 1 दोनों को 1 दे रहे हैं तो कितना आएगा, देखो यहाँ 1 और 1, यानी 1 प्लस 1 का नॉट है, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, 1 का नॉट कितना आएगा 0, कितना आएगा 0, तो यहाँ पे आएगा 0। तो यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं कि अगर नॉर गेट है तो नॉर गेट में अगर कोई भी इनपुट अगर ऑन है, हाई है, तो आउटपुट में हमको लो मिल रहा है, यानी 0 मिल रहा है। लेकिन अगर इनपुट में कोई भी, अगर दोनों सिग्नल अगर 0 है यानी लो है, तो आउटपुट में हाई मिल रहा है, इसको याद रखना है। तो ये हमारा हुआ नॉर गेट। नॉर गेट में क्या है, नॉर गेट में 2 गेट को ऐड किया गया है, किसको किसको, एक देखें ये एक और है और ये क्या है नॉट, यानी आर को नॉट के साथ ऐड करते हैं तो नॉर गेट बन जाता है। तो ये हमारा है नॉर गेट, आर प्लस नॉट, क्लियर है, लिख लें इसको। ये एग्जाम में पूछेगा कि नॉर गेट क्या है, उसका सिंबल बनाइए, तो या तो आप इसको बनाइए या तो इसको बनाइए, दोनों में से किसी एक को बनाइए, ठीक है, लिख लें इतना। अब हम लोग बात कर रहे हैं गेट और हमारा है, वो है हमारा नैंड गेट, उसको समझ लेते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो गेट है वो है हमारा नैंड गेट। तो नैंड गेट को समझ लेते हैं। फिफ्थ नंबर हमारा है नैंड गेट। नैंड गेट ये क्या है, इसमें भी देख रहे हैं, इसमें भी एंड और नॉट, यानी इसमें भी दो गेट है। कौन कौन, एक हमारा एंड के साथ क्या लगा है हमारा नॉट। अगर एंड गेट के साथ नॉट गेट लग जाए तो नैंड गेट होता है। इसका जो सिंबल होता है, इसके सिंबल को बना लें। अगर इसका जो सिंबल होता है उसमें एक पहले एंड गेट बना लेते हैं। एंड गेट ऐसा बनता है, इसमें दो इनपुट, एक ए और एक बी, और आउटपुट क्या है, एक आउटपुट यहाँ से, और इसको किसके साथ जोड़ देना है, नॉट के साथ। तो नॉट के साथ जोड़ दो, नॉट ऐसा होता है, ये नॉट। तो ये हमारा नॉट है और ये हमारा एंड है, दोनों के साथ जुड़ता है तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा हमारा। एक इसका सिंबल हो गया, ये हमारा सिंबल हो गया नैंड गेट का। ठीक है, इसको दूसरी तरह से ऐसे ही बना सकते हैं। एक एंड गेट बनाए, दो इनपुट बनाए ए बी, इसको आउटपुट को यहाँ से निकालें, लेकिन यहाँ पे क्या बना दें, एक यहाँ पे नॉट बना दें और ये हमारा आउटपुट। ठीक है, तो ये सिंबल या तो ऐसे बनाए या तो ऐसे बनाए। क्लियर है। अब इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो क्या है, इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है, बुलियन व्यंजक है, वो कैसा होता है। तो जैसे एंड का था, एंड को नॉट कर देना है, एंड को क्या करना है नॉट। तो एंड में क्या था, ए डॉट बी था, इसी को क्या कर दें नॉट, तो ये किसका बुलियन एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये हमारा नैंड गेट का बन जाएगा। अरे एंड गेट में हमारा जो बुलियन एक्सप्रेशन था वो यही था ना, ए डॉट बी, दो इनपुट था ए और बी, तो उसका आउटपुट मिल रहा था वाई। अब इसी को नॉट कर देंगे तो किसका हो जाएगा, ये एंड गेट का, नैंड गेट का, सॉरी। ठीक है, तो ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। अब इसका ट्रूथ टेबल बात कर लेते हैं। इसका जो ट्रूथ टेबल है, इसका ट्रूथ टेबल बना लें। तो ट्रूथ टेबल में क्या होगा हमारा, अगर देखें यहाँ पे, ये दो इनपुट, एक इनपुट ए और एक इनपुट बी, और आउटपुट नॉट है। ठीक है, अगर हम यहाँ ए को 0 बी को भी 0 रखें तो कितना है, इसको देख लें यहाँ पे, y इक्वल टू 0 एंड 0, यानी 0.0 कितना आएगा, ये 0 इक्वल टू कितना आएगा 1, यानी ये कितना आ जाएगा 1। अगर इसको 1 और इसको 0 रख दे तो दूसरे नंबर में देखो क्या आएगा, यहाँ पे 1 0, ये कितना आएगा 0, आंसर कितना आएगा 1, तो यहाँ कितना आएगा 1। ठीक है, अगर थर्ड नंबर देख लें, थर्ड नंबर में अगर इसको 0 इसको 1, थर्ड में इसको 0 और इसको 1, तो कितना आएगा 0.1 इक्वल टू 0 और नॉट कितना आएगा 1, उलट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। लास्ट देख लें, अगर इसको 1 इसको 1 रखेंगे तो क्या आएगा y, लास्ट इसके लिए देख रहे हैं ये, तो कितना आएगा 1.1, ये कितना आएगा 1 और कितना आएगा आंसर 0। अगर यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे, एक चीज हमको यहाँ दिख रहा होगा कि इसमें अगर कोई भी सिग्नल, यहाँ पर कोई भी सिग्नल अगर एक 0 है तो आउटपुट में हमको हाई मिल रहा है, लेकिन अगर दोनों सिग्नल अगर हाई है तो आउटपुट में हमको लो मिल रहा है। ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा है नैंड गेट का। नैंड गेट का सिंबल ऐसे बनता है, उसका बुलियन एक्सप्रेशन ये होता है और उसका ये ट्रूथ टेबल ये होता है। तो बस इतना ही इसमें पूछता है। अब एक कौन कौन सा क्वेश्चन इससे पूछा गया है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर उस पर बात करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। अगर आप लोग इसको सही से देखे होंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा, और क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, बोर्ड में अगर आता है तो बहुत आराम से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग बात कर लेते हैं, ये जितने यहाँ क्वेश्चन लिखे गए सब बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग जो नंबर सिस्टम जिसमें हम लोग बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर की बात कर रहे थे, या जो गेट की बात कर रहे थे, उसी से रिलेटेड एक वहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे गए जो बोर्ड में पूछे गए। 2-4 क्वेश्चन मैं नहीं लिखा हूँ, जो पूछा गया वो भी सब रिपीटेड जैसा था, एक ही जैसा था, इसलिए मैं उसको छोड़ दिया। तो इसमें बात करते हैं जो क्वेश्चन लिखा गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे जो इसके यहाँ से जो नीचे लिखा गया ये क्वेश्चन है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये जो कुछ है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-2 और था, यही सब रिपीटेड था, इसी जैसा था, तो उसको हम नहीं लिखे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो नहीं लगे आप कमेंट में लिखिए।
यहाँ बात कर रहे हैं जैसे कि ये एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 1001, ये यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब बाइनरी में दिया है, किसमें कह रहा है चेंज करने के लिए, डेसिमल में। तो बहुत इजीली चेंज, पहले हम लोग एमसीक्यू करते हैं, यहाँ से इसको करते हैं। यहाँ पे है 11001, इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल में। तो बहुत ईजी है, क्या करना होता है, सबसे पहले इसी को 1001, इसमें 2 से सबको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, इसका पावर 0, इसका पावर 1, इसका पावर 2, इसका पावर 3, सबको ऐड कर लें। तो ये इसका 2 का पावर 0 1, और इसका मल्टीप्लाई 1, ये 0, ये 0, ये 8, कितना आएगा 8 और 1 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 9, इसका आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, उसका ऑप्शन हम यहाँ नहीं लिखे, ज़्यादा जगह ले रहा था तो हम नहीं लिखे ऑप्शन, आप देख सकते हैं इतना आएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पर लिखा है कि, यहाँ लिखा गया है कि नैंड गेट, यहाँ देखेंगे यहाँ लिखा है कि नैंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या है। तो अभी हम लोग गेट की बात की है, नैंड गेट में क्या होता है, एक एंड गेट है और एंड गेट में क्या जुड़ा है, नॉट। तो एंड गेट का अगर हमको याद हो, अगर हम सारे अगर यहाँ बता दें एक बार फिर से, तो यहाँ हम देखे थे कि और एंड, और हमारा था नॉट, फिर हमारा था नॉर, और एक हमारा था नैंड, यही था, इतने गेट थे, और एंड, नॉट, नॉर और नैंड। इसके लिए जो इसका जो सिंबल था वो कुछ ऐसा था, इसमें 2 इनपुट ए बी और एक आउटपुट, और इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन था वो y = a + b था, यही था। इसके लिए जो हम बात कर रहे थे तो इसका जो ऐसा था सिंबल ए बी, ये y, और यहाँ जो आउटपुट था वो हमारा था a.b। नॉट की बात कर रहे थे तो नॉट में हमारा ऐसा था, यहाँ पे एक इनपुट और एक आउटपुट, ए इनपुट, और इसके लिए कैसे लिखते हैं y = a नॉट ए। ठीक है, नॉर में क्या था, नॉर में ऐसा था कि इसमें हम लोग बना रहे थे ऐसे सिंपल, ऐसे ए बी इनपुट y आउटपुट, तो y = क्या था नॉर में, तो a + b, इसको नॉट कर देना है। इसमें इसका सिंबल क्या था, नैंड में इसका सिंबल था ऐसे, यहाँ पे ऐसे बना हुआ था, 2 इनपुट ए बी आउटपुट, और y = क्या आ रहा था हमारा a.p का नॉट, ये हमारा आया था। अगर देखें होंगे तो इतना ये था। तो यहाँ पूछा गया है कि नैंड गेट का बुलियन व्यंजक, तो नैंड गेट में क्या है, एक एंड है, एंड को नॉट कर देना है, तो एंड के लिए क्या होता है a.b और a.b का नॉट। तो इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, यहाँ देख सकते हैं, ये नैंड का बुलियन एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, हम लोग पढ़े। यहाँ फिर पूछा है कि नॉर गेट का बुलियन व्यंजक, देख सकते हैं क्या होगा, ये नॉर है तो आर में नॉट है, तो a + b का नॉट कर देना है, तो a + b का नॉट, a + b का नॉट यहाँ पे है, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे। फिर इसमें 25 को बाइनरी में बदलना, आप इसको बदलिए और बताइए इसका आंसर कितना आएगा। इजी है, क्या करना होता है, 25 को 2 से डिवाइड करते हैं ऐसे, इसी का तो हम लोग शायद इसी का तो हम लोग एग्जाम्पल शायद 25 ही लिए थे। अब देख सकते हैं वहाँ से इसका कितना आएगा, निकाल लेंगे। यहाँ पूछा गया है कि ये कौन सा गेट है, ऐसा ये गेट बनाया है और इसको पूछा है कि ये कौन सा गेट है। तो देख सकते हैं ये कौन सा गेट है, किस गेट का सिंबल है, ये हमसे जानना चाह रहा है। तो किस गेट का सिंबल है, ऐसा बनाया गया यहाँ पे, कौन सा है, एंड गेट। तो ये किसका है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हमारा है, एंड गेट। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं मूल गेट कौन से होते हैं, हम लोग जो गेट की बात किए थे, तो ये हमारा ऑर गेट, एंड गेट और नॉट गेट, इन्हीं तीनों गेट को क्या बोला जाता है, ये हमारा मूल गेट है, यानी यही बेसिक गेट है, मूल गेट, यही 3 मेन है। इसी तो ये इसको कंबाइन करके, इसी का समायोजन करके ये इन दोनों को बनाया गया है, दोनों को कंबाइन किया गया, तो नार और नैंड गेट बना हुआ है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि नार गेट और नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, ये भी पूछा गया। यूनिवर्सल गेट क्यों, क्योंकि इस गेट की सहायता से हम और सारे गेट को बना सकते हैं। बस इतना याद रखें कि नॉर गेट और नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर यहाँ 8 आया है, 8 को कह रहा है बाइनरी में बदलिए इसको, वो देखिए कितना आता है। फिर वही डिवाइड करना है, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे और जो आएगा नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते हैं, वही उसका आंसर होता है। यहाँ पूछा है कि
नैंड, यहाँ पे पूछा है कि नैंड गेट का सिंबल क्या होगा। तो नैंड गेट अभी एक बार और पूछा था ऐसा कहीं, हाँ तो देख लेंगे। नैंड गेट यही है, नैंड गेट का सिंबल ही है। यह ऑप्शन में था, हम ऑप्शन पूरा बनाए नहीं है। ऑप्शन में 4 गेट दिया था, 4 ऑप्शन था, उसमें से देखना था कि नैंड गेट का सिंबल कौन सा है, तो देख लेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एक कि यूनिवर्सल गेट क्या है। यूनिवर्सल गेट कौन सा गेट होता है, तो यूनिवर्सल गेट नॉर गेट और नैंड गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। और ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से हम और सारे गेट को डिराइव कर सकते हैं, और सारे गेट को बना सकते हैं। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन इसमें था। मूल गेट कौन है, ये हम लोग बात कर चुके हैं ना। मूल गेट ये तीनों गेट है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एंड और नहीं। इसमें तीनों जिसमें हो, तो इसमें तीनों है, यानी इसका ये डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इन तीनों गेट को मूल गेट। और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, इसमें सारा क्वेश्चन हो गया। हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि नैंड गेट को समझाइए। तो नैंड गेट को समझाइए, यही है नैंड गेट। नैंड गेट को समझाने का मतलब नैंड गेट क्या है, इसमें 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है, इसका बुलियन व्यंजक ये होता है, और इसका ट्रुथ टेबल जो अभी हम लोग बात की थी उसको बना लेंगे, बहुत सिंपल है। फिर यहाँ बात किया है कि ऑर गेट और एंड गेट की सत्यता सारणी और बुलियन व्यंजक लिखिए। तो सिंपल है, ऑर गेट और एंड गेट दोनों का पूछा है, तो यह है ऑर गेट, यह है एंड गेट, दोनों का यह है बुलियन व्यंजक और सत्यता सारणी इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे, तो उसको वहाँ से लिख लेंगे, सिंपल सा है एकदम। फिर यहाँ पूछा गया कि नैंड गेट और नॉर गेट की सत्यता सारणी लिखिए, फिर वही रिपीट कर रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर गेट आप सही से समझ गए हैं तो सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। और देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव में पूछा है वो ज़्यादातर बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए पूछ रहा है, कभी बाइनरी को डेसिमल, कभी डेसिमल को बाइनरी, यही बार बार पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक एक करके ये बना लेंगे, ये भी बन जाएगा। नैंड गेट और नॉर गेट की सत्यता सारणी बनाइए, बना लेंगे। कह रहा है कि नैंड गेट का संकेत मतलब वही सिंबल, तो नैंड गेट का सिंबल क्या है, यही सिंबल है इसका, बना लेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, दिए गए गेट को पहचाने और सत्यता सारणी लिखें। यहाँ एक क्वेश्चन है, यहाँ पे इस तरह का एक गेट बनाया, अगर हम इसको यहाँ बनाए, यहाँ पे एक ऐसा गेट बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ लिखा है इनपुट और यहाँ लिखा है आउटपुट। हमसे पूछा है कि इसको पहचानना क्या है, तो सिंपल सी बात है, देखें यहाँ से यही है नॉट गेट, तो क्या लिखेंगे, कौन सा गेट है ये है नॉट गेट। और जब नॉट गेट पहचान लिए, पूछ रहा है इसका सत्यता सारणी लिखिए, तो सत्यता सारणी इसका हम लोग पता है, लिखे थे इसके पहले, ट्रुथ टेबल। ये है इनपुट ए, और ये अगर हम इनपुट में 0 देते हैं तो आउटपुट में 1 मिलता है, अगर इनपुट में 1 देते हैं तो आउटपुट में 0 मिलता है। ये है इसका ट्रुथ टेबल, ये इसका हो गया ट्रुथ टेबल। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, और भी क्वेश्चन हो तो आप बताइए, और इसको एक बार रिवीजन करिए और अच्छे से पढ़िए। अगर ध्यान से देखेंगे तो इससे 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन इससे इजीली पूछा जाता है। और इसी का ये जो लॉजिक गेट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है उसी का एक पार्ट है। तो दोनों को अगर हम मिला के देखेंगे तो 16 से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है सेमीकंडक्टर पूरा इसको लेके, और इससे 6 से 8 नंबर का तो पूछा जाता है हमेशा। और देखिए कितना ईजी है, बहुत ईजी है। अगर एक बार सही से इसको पढ़ लेते हैं तो ये बहुत ईजिली ये नंबर हमसे नहीं छूटेगा, और ईजिली हम इसको कर पाएंगे। तो ठीक है, आप इसको आप नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में लेके आते हैं, और नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, तब जाकर हमारा सेमीकंडक्टर पूरा होगा। ठीक है, थैंक यू।